तो चलिए बच्चे, अब से हमारे साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है, तो बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और जिस तरीके से आप सब लोग रिप्लाई देने जा रहे हैं, रिप्लाई ऐसे ही देते रहिए। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, उसके साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला साइंस का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज अ परसेंटेज ऑफ। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 20%, 64, या फिर 0.3%, या फिर 78% नाइट्रोजन की बात की गई है जी। जल्दी से बताइए। और सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दे, उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। सेवेंटी एट बिल्कुल सही आंसर है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितनी है? 78% है। सबसे ज़्यादा क्या है हमारे वातावरण में? है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है, ठीक है, 21% है। और दूसरी कौन सी आती है? आर्गन। और फिर आता है अपना CO2, ठीक है, फिर आता है अपना CO2। और बाकी बात की जाए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि वैसे तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे वो क्या करते हैं? वैसे तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उनके रेस्पिरेशन के दौरान वो क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं और क्या करते हैं? O2 को छोड़ते हैं। मतलब हमें क्या मिलती है पौधों से? ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन रात को क्या हो जाता है? रात को वो क्या करते हैं? रात को वो क्या करते हैं? O2 को लेते हैं, मतलब वो रेस्पिरेशन करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है कि रात को ट्रीज के नीचे नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को वो क्या करेंगे? CO2 छोड़ेंगे, ठीक है, CO2 छोड़ते हैं, जो कि आपके लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अरे यार, वो एक्चुअली आज टाइम नहीं है ना, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ, इसलिए अच्छी कमेंट्स पिन करने का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। बाकी आप कमेंट करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है, वोल्ट होती है, एम्पियर होती है, या फिर ओम होती है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट, वोल्ट, एम्पियर। बाकी बात की जाए, सबसे पहले चार्ज से शुरू करते हैं। चार्ज की क्या इकाई होती है? कूलम होता है, कूलम, ठीक है। चार्ज होता क्या है? चार्ज होता है बच्चे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का, मतलब जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31। 9.11 इंटू 10⁻31 किसका चार्ज होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था बच्चे जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने खोज की थी बच्चे, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। बाकी बात की जाए, चार्ज के बाद में क्या आता है? फ्लो ऑफ चार्ज किसे कहते हैं? करंट को कहा जाता है। कि जिस तरीके से चार्ज बहे जा रहा है उसे क्या कहेंगे? करंट। तो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम के अंदर जितना चार्ज बह रहा है उसे क्या कहेंगे? करंट कहेंगे, धारा, ठीक है। तो करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। करंट का क्या होता है बच्चे? करंट की क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर बाद में करंट के बाद में क्या आता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है? वोल्ट होती है। और ओम किसकी होती है? प्रतिरोध की होती है, ठीक है, प्रतिरोध की होती है। और बाकी बात की जाए, वाट किसकी होती है? इलेक्ट्रिक पावर की होती है। वाट किसकी होती है? इलेक्ट्रिक पावर की होती है जी। वेरी गुड। चलो बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लड इज प्योरिफाइड इन द ऑर्गेन। रक्त की शुद्धिकरण किस अंग में होती है? फेफड़ों में, हृदय में, गुर्दे में, या फिर यकृति में? रक्त की शुद्धता हम किस में देख सकते हैं? लंग्स में, हार्ट में, किडनी में, या लीवर में? जल्दी से बताइए।
जी, सही आंसर क्या है? रक्त की शुद्धता कहाँ पे होती है? किडनी में होती है। और किडनी कितनी होती है हमारे शरीर में? 2 किडनियाँ होती है। कितने गुर्दे होते हैं? किडनी 2 होती है हमारे शरीर में, ठीक है। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है? किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी? क्या होती है? नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होती है? किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। बाकी बात की जाए हमारे यानी कि मैमल्स के शरीर में हृदय कितने होते हैं? तो हृदय तो एक ही होता है। कक्ष कितने होते हैं? हृदय के कक्ष कितने होते हैं? तो हृदय के कक्ष कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। और बात की जाए इकाई से मुझे याद आया कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है? डीएनए की इकाई क्या होती है बच्चे? जीन होती है, ठीक है। जीन होती है डीएनए की इकाई। अगला क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, बेरी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है या स्कर्वी होता है? जी मैम आपने बता दिया था शायद हर्ट में। जी मैम हिसार में तो एक बार दंगा हुआ शायद 2022 में, पता नहीं भाई 2022 का मुझे याद नहीं है। इतना पहला याद नहीं रखती मैं। चलो मेरे को यही चीज़ें याद रखनी पड़ती है, वही इंपॉर्टेंट होता है ना। जी मजाक कर रही हूँ। विटामिन ए की बात की जाए उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और ज़ेरोफथैल्मिया होता है, ज़ेरोफथैल्मिया। बाकी विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनोल विटामिन कहा जाता है। तो बाकी सारे भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विटामिन डी। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरोल विटामिन कहा जाता है। कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है और पुअर मैंस विटामिन भी कहा जाता है। पुअर मैंस विटामिन, कैल्सीफेरोल और पुअर मैंस विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये धूप में मिलता है। और दूसरी बात, कैल्सीफेरोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, हमारी हड्डियों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करना है। यानी कि इसकी कमी से कारण क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकते हैं। दूसरा विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। विटामिन ई जो है हमारे स्किन, सबसे पहली बात विटामिन ई कैसे मिलता है? वसा से मिलता है, यानी कि हर प्रकार की वसा, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, इन सब चीज़ों से क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। और ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए। और विटामिन विटामिन सी को क्या कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है टोकोफेरोल विटामिन, ठीक है। और विटामिन के किसके लिए काम आता है? ब्लड की क्लोटिंग के लिए, क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए काम आता है विटामिन के। और उसके अलावा बात की जाए हमारा विटामिन बी, तो विटामिन बी के अंदर तुमसे 2-3 विटामिन पूछे जाएंगे। एक हो गया विटामिन B1 जिसको कहा जाएगा थियामिन विटामिन। अरे यार इतना लंबा क्वेश्चन, कौन है ये? हिंदू कुणाल, अरे राधे राधे यार, राधे राधे। रतावती, रिकेट्स का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि यार मैं जब भी मैं रिकेट्स का मैं हिंदी में देखती हूँ तो मुझे रिकेट्स ही मिलता है, वर्ड भी हिंदी में मुझे रिकेट्स ही मिलता है, तो मुझे इसका हिंदी में मीनिंग नहीं पता। हाँ, विटामिन B1 जो कि क्या होता है? थियामिन विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से क्या हो सकता है? बेरी हो सकता है, ठीक है, बेरी। दूसरा है विटामिन B3, तुमसे जो पूछा जाएगा वही बता रही हूँ। विटामिन B3 जो कि जिसे क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है? हो सकता है पेलगरा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। और आखिर में तुम्हारा बच गया विटामिन B12 जो कि क्या होता है? जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये RBC की फॉर्मेशन के लिए काम आता है, मतलब रक्त में ज़्यादा से ज़्यादा RBC बन सके उसके लिए काम क्या आता है? विटामिन B12 आता है। और इसके अंदर कौन सा वो मिनरल होता है? कोबाल्ट मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आखिर तुम्हारा में आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी को जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये खट्टे विटामिन में मिलता है, यानी कि सीट्रस फ्रूट में मिलता है। जैसे आंवला, सबसे ज़्यादा किस में विटामिन सी होता है? आंवला में। और ये कुकिंग करने से डिस्ट्रॉय हो सकता है,
कुकिंग करने से ख़त्म हो सकता है। इसीलिए हम आंवला हो गए या फिर जो भी खट्टी चीज़ें होती है उसे पका कर नहीं खाते, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, चलो इतनी हिंदी मुझे भी नहीं आती बच्चे। कई कई जो ऐसे वर्ड्स हैं, नियासिन, ये सब वर्ड एक्चुअल में इंग्लिश, अगर आप हिंदी में भी देखोगे, हिंदी में भी यही वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैंने ज़्यादा अलग नहीं लिखा है। अब जैसे ये हो गया एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, तुम हिंदी में कन्वर्ट करके देख लो, जाओ इंग्लिश अपना जो ट्रांसलेटर होता है गूगल में, तुम हिंदी में कन्वर्ट करके देखो, सेम ही वर्ड आता है। मैं क्या करूँ, मैं इतने टाइम से कन्वर्ट करते आ रही हूँ, मुझे आज तक मुझे एस्कॉर्बिक एसिड का हिंदी में मतलब नहीं पता चला। नियासिन, थियामिन, विटामिन, ये सारे ये हिंदी में भी सेम ही लिखा हुआ है बच्चे, मैं क्या करूँ। तो मुझे जो फ्लो में जो जल्दी में पढ़ाना होता है, तो इसके लिए मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ बस। वर्ड तो वही है ना, तुम सुन भी तो रहे हो, सेम। पेलगरा का भी सेम ही आता है, तो क्या करें अब इसमें। चलो अगला क्वेश्चन, आयोडाइज साल्ट इज यूज फॉर द मैन बिकॉज। जी, आयोडीन, तुम्हारे नमक में आयोडीन है पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, ये पूछा गया है। पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, या फिर थायराइड ग्रंथि में नियंत्रण करने के लिए, या फिर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, किसके लिए काम आता है। हाँ सही कहा प्रगति, साइंस के वर्ड्स अक्सर सेम होते हैं। देखो बच्चे, मेरे कोई वो दुश्मनी नहीं है तुम लोगों से कि भी मैं हिंदी वर्ड्स क्यों नहीं लेके आ पाती हूँ, मैडम ऐसे क्यों करते हो हमारे साथ। बट साइंस के वर्ड्स ना 90% सेम होंगे, ठीक है। जो मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया, सेल चैप्टर के अंदर सारे बच्चे शुरू हो गए, मैडम हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा जाता है, उसका कोई अलग नाम है ही नहीं, तो मैं कहाँ से हिंदी लेके आऊँ बताओ। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा बहुत तुम भी अंडरस्टैंड करो, थोड़ी बहुत तुम लोग भी कोशिश कर लो कि हाँ भी वर्ड मैडम इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, चलो तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं बोल तो वही रही हूँ ना, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रही हूँ। अब जीन है, जीन्स है, अब इसको हिंदी में लिख के ढूंढ लो, तुम अपनी किताबों में जीन्स को हिंदी में दूसरा नाम देख लो, सेम ही मिलेगा। और तुम्हारे पेपर के अंदर भी सेम ही आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ आएगा। क्लोरोफिल होएगा, क्लोरोफिल को हो सकता है कि कोई और नाम से बोला जाए, जो कि मैं नाम भूल गई हूँ, बट कई बार एग्जाम के अंदर क्लोरोफिल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब देख लो, अब ना पढ़ो तुम इंग्लिश पढ़ने का यही नुकसान, इंग्लिश ना पढ़ने का यही नुकसान होता है, क्योंकि आजकल पेपर वाले ना क्या कर रहे हैं, आजकल रियल में जो एग्जैक्टली जो क्लोरोफिल है ना उसको ये लिख रहे हैं। अब बताओ, तो थोड़ा बहुत हल्का सा हिंदी से इंग्लिश से कनेक्टेड रहना सीख लो, ठीक है, हल्का सा, मैंने ये नहीं कह रही ज़्यादा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आयोडाइज साल्ट इज यूजफुल फॉर द मैन। आयोडाइज साल्ट किसके लिए यूजफुल है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, और जो कि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा बच्चे प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, इन सब की जो मात्रा होती है उसको कंट्रोल करने के लिए थायराइड ग्लैंड जो है वो काम करता है, और उसको जो बैलेंस बनाने के लिए किसका काम करता है, आयोडीन का काम करता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो क्या हो सकता है, गोइटर हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, गोइटर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ पे होता है, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी इज, मुंह में, पेट में, यकृति में या छोटी आंत में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन एग्जैक्टली में कहाँ पे होएगा, जी जल्दी से बताइए, सही आंसर क्या होगा, मानव शरीर के अंदर प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, जल्दी से बताइए, मुंह में, पेट में, यकृति में या छोटी आंत में। तो सही आंसर क्या है, छोटी आंत में मानव शरीर का मानव शरीर के प्रोटीन का पाचन होता है। और प्रोटीन किस में टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है, एमिनो एसिड के अंदर
टूटता है, ठीक है, एमिनो एसिड्स के अंदर। और एक प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं? एक प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं बच्चे? 20 एसिड्स होते हैं, ठीक है। एक प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं? 20। अगला क्वेश्चन, नेम द विटामिन। अच्छा, ब्लड क्लोटिंग के लिए हो ही गया बच्चे, के विटामिन है, आसान है। अगला क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो वो क्या है? CO2 है। बहुत ही आसान सा है। बाकी CO2 ही नहीं लर्न करेंगे, हम बाकी चीज़ें भी लर्न करेंगे। जैसे अपना एक स्लेक्ड लाइम होता है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? CaOH ट्वाइस, जिसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर मैं क्या गुजार दूँ? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर मैं CO2 को गुजार लूँ तो क्या होएगा? तो जादू होएगा। तो बच्चे हमारा जो स्लेट लाइम का जो वो हमारा पानी होएगा, जो लिक्विड होएगा, वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? मिल्की कलर में। तो मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। ये प्रक्रिया किस में होती है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बच्चे CaOH ट्वाइस, अगर इसको मैं CO2 से पास करवा दूँ तो वो क्या हो जाएगा? मिल्की कलर में हो जाएगा। CO2 का रोल एक और जगह आता है। एक और जगह कहाँ पे होता है? NaHCO3, जिसको क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का कहाँ रिलेशन आता है? बेकिंग सोडा का रिलेशन आता है हमारे खाने बनाने के अंदर, ठीक है। जैसे ही हम खाने के अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसमें क्या होता है? जैसे कि हम बच्चे खाखरा नहीं, हाँ, ढोकले बनाते हैं, ढोकले के अंदर बेकिंग सोडा डलता है, ब्रेड के अंदर बेकिंग सोडा डलता है, केक के अंदर बेकिंग सोडा डलता है। तो बेकिंग सोडा जिसके अंदर भी डाला जाता है तो वो कौन सी गैस होती है जो बेकिंग सोडा से निकलती है? तो गैस का नाम है बच्चे हमारी CO2। और CO2 के कारण ही जैसे हमारे खाने या केक में से या फिर ब्रेड में से CO2 निकलेगी तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे? छेद आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो स्पंजी हो जाएगी। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दोनों सेम ही बात है, कार्बोनेट, ठीक है। और एक आखिरी आ जाता है, एक आखिरी चीज़ और पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं Na2CO3 को। और ये क्या होता है? ये होता है हमारा, क्या होता है? हाँ, वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा होता है। चलो, और एक और है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर। और जिसके अंदर से कौन सी गैस निकलती है? जिसके अंदर से Cl2 गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन हाउसेज वो कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की होती है। और एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं? एक हॉर्स पावर के अंदर अपने कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। ये तो हो ही गया जी बच्चे, आंत, छोटी आंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। ये साउंड के बारे में मैंने कई बार बताया है कि साउंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे फास्ट होती है, ट्रैवल कहाँ करती है? वैक्यूम में नहीं, वहाँ पे ट्रैवल ही नहीं करेगी, ट्रैवलिंग पॉसिबल ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कहाँ करेगी? स्टील के अंदर, क्योंकि स्टील क्या है? वो एक ठोस है। सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ पे करेगी? स्टील के अंदर, मतलब ठोस के अंदर। फिर कहाँ पे करेगी? फिर बच्चे द्रव के अंदर यानी कि पानी के अंदर। और देन फिर बाद में गैस के अंदर, ठीक है, देन फिर बाद में गैस के अंदर। चलो, सो आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म हुई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। और उसके साथ में जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी ऐसी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। और हाँ, इस क्लास की PDF चाहिए या फिर दूसरी क्लासेस की PDF चाहिए तो बच्चे आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सिंपल हमारे चैनल पे जाना है। एक चाणक्य विद्यापीठ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को क्या कर रखा है, मैंने पिन भी कर रखा है कमेंट सेक्शन में, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं
कि आपके कुछ मैसेजेस हैं जो अब मैंने नहीं देखे हैं क्योंकि मैं पढ़ाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त होगी और मैं मैसेजेस नहीं देख पाई। तो चिंता मत करिए, आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो भी आपके मैसेजेस हैं जो आप मुझसे बात करना चाहते हैं कि मैडम ये चीज़ है, ये करवाइए, वो करवाइए, या फिर क्वेश्चन चेंज करिए, या फिर मैडम इसका सिलेबस करवाना है, या फिर ये एग्ज़ाम आने वाला है वो एग्ज़ाम करवा दीजिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल हमारे कमेंट कर देना है। कमेंट मतलब लाइव कमेंट नहीं, जो ऑफलाइन कमेंट होती है जब आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, तो रिकॉर्डेड क्लास के अंदर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो उस कमेंट को मैं डेफिनेटली देख लूँगी, क्योंकि लाइव कमेंट बहुत सारी छूट जाती है, ये वाली कमेंट नहीं छूटेगी, ये वाली कमेंट हमेशा वहीं पे रहेगी, हमारे चैनल पे ही रहेगी। तो मैं आराम से देख कर मैं उस हिसाब से रिप्लाई कर पाऊँगी, ठीक है। सो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फिर दोपहर की क्लास में मिलेंगे। दोपहर की क्लास शायद मैंने आज 12:30 रख रखी है, तो एक बार स्ट्रीम देख लेना कितने बजे की रख रखी है मैंने, ठीक है। शायद 12 12:30 इतना ही टाइम है, ठीक है। तो उस क्लास के अंदर आ जाना, फिर दोबारा फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। हाँ सॉरी चलो, हाँ एक और बात कि मैथ की क्लास में ज़रूर आ जाना, ठीक है। 11 बजे की मैथ की क्लास है हमारे एसएस खंडेलवाल सर की। तो मॉक टेस्ट जो है आपका पूरा जो होएगा वो मैथ से पूरा होएगा। तो मैथ की जो तैयारी है वो आप लोगों की कौन सी करवाते हैं, हमारे एसएस खंडेलवाल सर करवाते हैं, तो उस क्लास में भी ज़रूर आइएगा। सारे के सारे बच्चे बोल रही हो, ठीक है, सभी के सभी बच्चे मैथ की क्लास के अंदर भी ज़रूर आना, 11 बजे मैथ की क्लास है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय।